पापा जल्दी घर आ जाओ, मम्मा बाथरूम में गिर गई है। उनके सिर से खून बह रहा है और वह कुछ बोल भी नहीं रही है। बंटी ने रोहित को फ़ोन पर एक सांस में सब कुछ बता दिया। फ़ोन रखते ही रोहित अपने कलीग को घटना के बारे में बताते हुए घर की ओर निकल पड़ा। ये रश्मि भी न जाने क्यों हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है। हर समय इतनी हड़बड़ी में रहती है कि हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी करती ही रहती है। बाथरूम में गई होगी किसी काम से, हड़बड़ाहट में पैर फिसल गया होगा और गिर गई होगी। गिरने से सिर में चोट लगी होगी जिस कारण बेहोश हो गई होगी। न जाने कितनी चोट गहरी होगी, भगवान करे चोट हल्की हो। अगर चोट ज़्यादा गहरी हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सारे रास्ते यही सब सोचते हुए रोहित घर पहुंच गया। गाड़ी खड़ी कर वह दौड़ते हुए घर के अंदर गया तो देखा छोटा बेटा मोनू चीख चीख कर रो रहा था और बड़ा बेटा बंटी उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रोहित बच्चों को छोड़कर बाथरूम की ओर बढ़ गया। वहाँ खून से लथपथ रश्मि को देखकर उसके होश उड़ गए। खून बहना तो बंद हो चुका था, लेकिन रश्मि बेहोश थी। उसने रश्मि को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। रश्मि होश में आ गई, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह खुद से उठकर बाथरूम से बाहर आए। शायद खून बहने के कारण कमजोरी आ गई थी। रोहित उसे सहारा देकर उठाया और हॉल में लाकर सोफे पर बिठाया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। उसमें से डेटॉल और रुई निकालकर उसके चोट पर लगी घाव साफ करने लगा। रश्मि के मुंह से दर्द के कारण सिसकियां निकल रहे थे। शुक्र है कि चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, वरना अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता, फिर परेशानी कितनी बढ़ जाती। रश्मि, हमारी शादी को 5 साल हो गए, तुम 2 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन अभी तक कुशल गृहिणी नहीं बन पाई। तुम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना कब सीखोगी? अभी तक एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती हो। रसोई में कभी दूध जला देती हो तो कभी सब्जी, कभी चाय में चीनी डालना भूल जाती हो तो कभी सब्जी को नमक की अधिकता से जहर कर देती हो। कभी मोटर चलता हुआ छोड़ देती हो जिससे पानी की बर्बादी हो जाती है। मैं तुम्हारी कितनी खामियां बताऊं? अरे तुम्हारी गलतियों पर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। रश्मि के सिर के घाव को साफ करते करते रोहित उसके दिल को भी जख्मी किए जा रहा था। रोहित की बातों से दुखी रश्मि फुट फुट कर रोने लगी। अरे अब बस भी करो, चोट उतनी भी गहरी नहीं है जो तुम बच्चों की तरह फफक फफक कर रो रही हो। थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद कुछ करना। तब तक मैं मोनू को देखता हूँ, न जाने किस लिए गला फाड़ कर रो रहा है। रश्मि का मजाक उड़ाते हुए रोहित बच्चों के पास जाने के लिए उठा। 1 मिनट रोहित, हर बार की तरह तुम मुझे दोषी ठहरा कर नहीं जा सकते। आज भी तुम्हारे द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों का हिसाब चाहिए। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से कब निभाओगी, लेकिन तुमने कभी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं? 5 साल की शादी में तुमने कितनी बार जिम्मेदारियां साझा की है। 2 बच्चों को अकेले दम पर पाला है मैंने। याद करो कि कभी दोनों बच्चों में से किसी को ब्रश भी कराया है? कभी उनके साथ घोड़ा बनकर खेले हो? कभी उनके स्कूल का पीटीएम अटेंड किए हो? क्या तुम्हें कभी बच्चों के कॉपी किताब ड्रेस लंच आदि की चिंता हुई है? क्या बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की होती है? मैं हर सुबह 4 चूल्हे पर एक साथ 4 लोगों के पसंद की चीज़ें बनाती हूँ, तो उनमें से किसी में नमक का कम या ज़्यादा होना स्वाभाविक है। अक्सर चाय बनाने के साथ साथ नाश्ते और लंच की भी तैयारी कर रही होती हूँ, तो कभी चाय में चीनी डालना भूल जाती हो तो तुम उसका भी ताना देते हो। तुमसे कभी होता है कि महीने में 1 बार ही घर के किसी काम में मदद कर मेरा हाथ बटा दो? अरे हाथ बटाना तो दूर की बात है, तुम कभी मेरे कामों की सराहना भी कर दो तो मैं धन्य हो जाऊं। क्या तुम्हें पता भी है कि आजकल पानी की कितनी किल्लत चल रही है? 10 मिनट के लिए सप्लाई का पानी आता है, और वो भी इतना कम कि मोटर चलाने पर भी पानी की टंकी नहीं भरती। तुम तो जो पानी रहता है उससे नहा धोकर ऑफिस के लिए निकल लेते हो। तुम्हारे
तुम्हारे बगैर मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? अरे पानी के चक्कर में ही बाथरूम में गई थी, अचानक चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ी। लेकिन इसमें भी तुम्हें मेरी गलती ही दिख रही है। सिर्फ पैसा कमा कर बीवी के हाथ में रख देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती जनाब, बल्कि बीवी के साथ मिलकर हर जिम्मेदारियों को साझा भी करना होता है। रश्मि ने रोहित को रोककर अपने मन का गुबार बाहर निकाल लिया। रश्मि की सारी बातों को सुनकर रोहित अवाक हो गया। उसे रश्मि से जो शिकायतें थी, दरअसल उसका जिम्मेदार तो वो खुद निकला। उसने रश्मि के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी कि उसे पूरा करते करते रश्मि घनचक्कर बन गई। वो बहुत अधिक काम करने के कारण तय समय पर करने के चक्कर में गलतियां कर जाती और रोहित बिना कारण जाने उस पर बरस पड़ता। रोहित को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रही थी। वह चुपचाप उठकर बच्चों के पास चला गया। मोनू चुप होकर अपने खिलौने से खेल रहा था और बंटी टैबलेट में गेम खेल रहा था। वह भी थोड़ी देर मोनू के साथ खेला और आकर तैयार होने लगा। रश्मि जल्दी तैयार हो जाओ, हम अभी पास वाले हॉस्पिटल में तुम्हारे चक्कर आने का कारण जानने के लिए दिखाने चलेंगे। रोहित ने तैयार होने के बाद कहा, ये सब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। कल बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं खुद ही जाकर दिखा लूँगी। रश्मि गुस्से से बोली। गुस्सा थूक भी दो और मुझे माफ़ कर दो। माना कि मुझसे गलती हुई है, तो क्या गलती सुधारने का एक मौका नहीं दोगी? मैं जानता हूँ कि तुम झांसी की रानी हो, अकेले दम पर सब कुछ कर सकती हो, लेकिन मेरे साथ चलोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक मौका दिया है। रोहित ने माहौल को हल्का करने के हिसाब से माफ़ी मांगते हुए बोला। रश्मि 5 सालों से हर जिम्मेदारी को निभाने में समझौता कर रही थी। उसे तो बस रोहित को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना था और रोहित को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने में वह सफल रही थी। इसलिए वह खुशी खुशी रोहित की बात मानकर डॉक्टर को दिखाने चली गई। वहाँ पता चला कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण रश्मि को चक्कर आया था। उस दिन के बाद से रोहित में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। वह सुबह नाश्ते और लंच की तैयारी से लेकर ऑफिस से आने के बाद डिनर की तैयारी में भी रश्मि का हाथ बटाता। बच्चों का होमवर्क कराना भी उसने अपने जिम्मे ले लिया। शादी के 5 सालों बाद उसने परिवार की जिम्मेदारी में साझेदारी निभाई थी। दोस्तों, शादी के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की नहीं होती है। गाड़ी की 2 पहियों की तरह मर्द और औरत दोनों को मिलकर परिवार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि एक पहिए पर गाड़ी नहीं चलती है। मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।